यूएई की जानिब से पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने का वादा किया गया है। यह खबर वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरा यूएई में उनकी यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान के साथ मुलाकातों के बाद सामने आई है। हुकूमती एलामिया के मुताबिक वजीर आजम ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ शेख तैनून बिन मोहम्मद अल नयान और शेख हज़ा बिन सुल्तान अल नयान की वफात पर ताज़ियत की, जबकि मुलाकात में दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा ताल्लुकात बशमूल सियासी, इक्तसादी और दिफाई शोबों में ताउन पर गुफ्तगू हुई। जबकि अमाराती सदर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का वादा किया। यह मुलाकात इंतहाई अहम तरीन है और तारीख में पहली बार एक डायरेक्ट इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट का प्लेज किया गया है यूएई की तरफ से। जबकि गंदम स्कैंडल के मंजर आम पर आने और फिर कमेटी खेलने और 4 निचले तबके के अफसरान को मुअत्तल करने और इस रवायती ड्रॉप सीन के तहत मिट्टी डालने के बाद अब चीनी बहरान भी सर उठा रहा है। और ये डेवलपमेंट एक ऐसे वक्त सामने आ रही है जब रवा हफ्ते ही जहांगीर खान तरीन को इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर बनाया गया है। बज़ाहिर मुल्की मईशत में चीनी और जहांगीर तरीन लाजिम व मलजूम है। माहिरीन के मुताबिक जहांगीर तरीन चीनी की कुल मार्केट के 20% से जायद को कंट्रोल करते हैं। जबकि 4 साल कबल चीनी बहरान की तहकीकाती कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि चीनी की बरामद और कीमत बढ़ने से सबसे ज्यादा जहांगीर तरीन ग्रुप को फायदा हुआ और मजमूई सब्सिडी का 22% यानी कि 56 करोड़ 10 लाख रुपए जेडीडब्ल्यू ग्रुप को हासिल हुए। रिपोर्ट के जवाब में जहांगीर खान तरीन का कहना था कि चीनी बहरान से मुतालिक फोरेंसिक रिपोर्ट में खुद पर लगने वाले हर इल्जाम का जवाब देंगे और इसे गलत साबित करेंगे। मगर फिर सिंध हाई कोर्ट ने रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के 4 माह बाद शुक्र कमीशन इंक्वायरी रिपोर्ट को गैर कानूनी करार देते हुए एफआईए को दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद एफआईए ने जहांगीर खान तरीन और उनके बेटे अली तरीन को तलबी के नोटिस भी भेजे और फिर जून 2021 में एफआईए की तरफ से जहांगीर तरीन को गिरफ्तार न करने का फैसला सामने आ गया। इस वक्त इस इंक्वायरी का क्या स्टेटस है किसी को मालूम नहीं और अब एक बार फिर चीनी का बहरान आहिस्ता आहिस्ता सर उठा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत खुसूसी इजलास में चीनी की बरामद और कीमत में इजाफे के हवाले से अहम तफसीलात सामने आई हैं। इजलास में वजीर आजम को ब्रीफिंग देते हुए यह बताया गया है कि चीनी बरामद ना हुई तो आइंदा सीजन में 40 से जायद शुगर मिल्स दिवालिया होने के बाद बंद हो जाएंगी। वजीर आजम को दी जाने वाली ब्रीफिंग में बताया गया है कि 15 लाख टन चीनी इजाफी है और अगर बरामद की जाए तो 26 करोड़ डॉलर हासिल होंगे और अगर बरामद ना की गई तो गन्ने के काश्तकारों को वाजिबुल अदा 40 अरब रुपए नहीं दिए जा सकेंगे। शुगर मिल नवंबर में क्रशिंग नहीं हो पाएगी, जिसके जवाब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि कीमत किसी सूरत नहीं बढ़ेगी और बरामद का फैसला ईसीसी चीनी स्टॉक और आलमी मार्केट का जायजा लेकर करेंगे। जबकि चीनी 140 रुपए एक्स फैक्ट्री कीमत में अवाम को मिलनी चाहिए। अब यहां हैरत अंगेज बात यह है नाजरीन कि वजीर आजम को दी जाने वाली इस ब्रीफिंग में 15 लाख टन इजाफी चीनी का बताकर चीनी बरामद करने पर जोर दिया जा रहा है और इसी मुल्क की वजारत इंडस्ट्रीज और पैदावार का एक झेली इदारा यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने सिर्फ 35,000 मेट्रिक टन चीनी की खरीदारी के लिए टेंडर जारी कर दिया है। जराये के मुताबिक कुछ अरसा कबल वजीर आजम पैकेज के लिए 10,000 टन चीनी 141 रुपए 20 पैसे फी किलो के हिसाब से खरीदी गई, जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को 156 रुपए में पड़ी थी। वजीर आजम को पहली फुर्सत पे ब्रीफिंग देने वालों से ये जवाबदेही करनी चाहिए कि अगर चीनी इतनी ज्यादा वाफिर है तो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को क्यों नहीं बेची गई और बरामद का क्यों कहा जा रहा है। इदारे शुमारियात के इदादोशुमार के मुताबिक ओपन मार्केट में फी किलो चीनी 143 रुपए जबकि यूटिलिटी स्टोर पर 155 रुपए फी किलो में बिक रही है। और अगर चीनी स्टॉक्स को देखा जाए तो प्रॉफिट मैगजीन की खबर के मुताबिक क्रशिंग सीजन 2023-24 के दौरान कुल 7.25 मिलियन मेट्रिक टन चीनी पैदावार हुई, जबकि इसमें गुज़िश्ता सीजन के स्टॉक को शामिल कर लिया जाए तो कुल स्टॉक 7.5 मेट्रिक टन बनता है। इस 7.5 मेट्रिक टन में से 31 मार्च तक तकरीबन 2.5 मेट्रिक टन बरामद किया गया और बाकी बच जाने वाला 5 मिलियन मेट्रिक टन अगले क्रशिंग सीजन तक के लिए काफी है। पाकिस्तान में रोजाना चीनी की खपत तकरीबन 0.57 मिलियन मेट्रिक टन है और अब चीनी बरामद करने का आलू ईसीसी के हवाले करके वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब यूएई के पहले दो रोजा दौरे के ऊपर रवाना हो गए, जबकि अब यूएई से वापसी पर शहबाज शरीफ साहब 4 जून को चीन का दौरा करेंगे, जहां ML1 और सीपे फेज 2 के मुआहिदों पर दस्तखत का इम्कान है। एन इसी वक्त पाकिस्तान आईएमएफ से बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात कर रहा है और आईएमएफ ऐसी डिमांड सामने रख रहा है जो बकौल वजीर आजम साहब नाक से लकीरें खिंचवाने से कम नहीं होंगी। आईएमएफ की तरफ से बिजली और गैस टैरिफ में इजाफे के साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% जीएसटी आयद करने की तजवीज दी गई है, जबकि आईएमएफ स्टाफ लेवल मुआहिदे से कबल तमाम पेशगी कंडीशंस और शराइत पर अमल दरामद चाहता है। जराये के मुताबिक हुकूमत पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की बजाय जीएसटी को बढ़ाकर इजाफी आमदन हासिल करना चाहती है, क्योंकि पहले ही लेवी 60 रुपए फी लीटर की हद तक वसूल की जा रही है।
जरा ये भी दावा कर रहे हैं कि IMF ने नए प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात का आगाज कर्ज अहदाफ की पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद करना है और हालिया दौरे का मकसद पाकिस्तान के मुआशी डेटा की बुनियाद पर बजट खदोखाल बताना है। ऐसे हालात में जब हुकूमत की साख का आलम यह है कि इलेक्शन पर अभी भी सवालात उठ रहे हैं, लेजिटिमेसी इज स्टिल अ बिग प्रॉब्लम। IMF बेल आउट पैकेज के लिए पेशगी इकदामात की मंजूरी पार्लियामेंट से चाहता है। आइंदा बजट IMF की डिक्टेशन पर बनाया जाएगा जो यकीनन अवाम दोस्त नहीं होगा। इन हालात में अपोजिशन सड़कों पर होगी, ताजिर भी सड़कों का रुख करेगा। हुकूमत इन बुरानों का सामना कैसे करेगी? एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वी गोइंग टू बी राइट बैक। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर कौमी असेंबली हनीफ अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। अभी ये शुगर क्राइसिस और बुहरान जो सर उठाने लगा है, आप लोग इसको प्रीएम्प्ट कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि शेख साहब बहुत ही जहांदीदा किस्म के वजीर आजम हैं और शख्स तो भी हैं और वजीर आजम भी हैं और वजीर आला की हैसियत से भी उन्होंने सारी चीजें देखी हैं। 16 माह की हुकूमत में वज़ारत उज़्मा भी देखी है। देखिए, शुगर माफिया हो, आटा माफिया हो, IPPs माफिया हो, ये वो चीजें हैं कि अगर इनके ऊपर हमने आयरन हैंड के साथ काम न किया और इन लोगों के साथ हमने इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए वो इकदाम न किए जिनकी जरूरत है, जिस सख्ती की जरूरत है, ये मीठी मीठी बातें, ये मीठी मीठी इंक्वायरीज, शायद इससे मुल्क और कौम का भला ना हो सके, मजीद खराबियां पैदा होगी। मेरा किसान जो है वो गंदम की सूरत में पिस गया है, वो गन्ने की सूरत में पिस गया है, यानी ट्रॉलियां जो हैं वो बाहर खड़ी हैं और वो ब्लैक मेलिंग की सूरत हाल आ गई है। और आपकी हुकूमत ने जो किया है उस पर क्या कहेंगे, निचली सतह के ब्यूरोक्रेट्स को फारिग करके? मैं अब देखे ना, मैं कर तो आप यही बातें रहा हूं ना, आप मुझे बात तो करने दें कि मैं समझता हूं कि ये जो कुछ भी हुआ है, जितने माफियाज हैं, जितने, मैंने IPPs का बार बार कह रहा हूं, मैं अगर आप शुगर की बात करें तो इसके जो किसान की ट्रॉलीज है वो बाहर खड़ी हैं, उसके बाहर, लेकिन कोई लेने वाला नहीं, सिर्फ ब्लैक मेलिंग की सियासत हो रही है। मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इतने जहांदीदा जरूर है कि जैसे उन्होंने कहा, ना मैं कीमत बढ़ने दूंगा और ना मैं किसान के साथ जुल्म होने दूंगा, और उसके ऊपर वो इंशाल्लाह ये खुशखबरी जरूर सुनाए लोगों को। अभी आपने इंट्रो में सुनाई है और ये मेरे इल्म में थी, मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि इसके बाद UAE की बारी है, फिर कतर की बारी है, चाइना की बारी है। मुबारक हो सर, ठीक है, तारीखी एतबार से कभी इतने ज्यादा पैसे नहीं आए, या इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट देखे ना आप, बिल्कुल मेरा प्राइम मिनिस्टर ठीक कहता था, लोग मजाक उड़ाते थे, आप जाते थे वो कहते थे हाँ जी मांगने के लिए आ गए, $2 अरब दे दें, $1 अरब दे दें। मांगने से घर कब तक चल सकता है? एक छोटा घर नहीं चल सकता, ये मुल्क है। $25 अरब की MBS ने आपको श्योरिटी दी है कि आप काम करें, मैं $25 अरब की इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूं पाकिस्तान के अंदर। $10 अरब UAE जो पहले से तय था। चाइना दोबारा हम रिविजिट करने जा रहे हैं CPEC को कि कम से कम वो जो कंपनीज भाग गई थी, जो लोग भाग गए थे, वो वापस आए, और जो 12 इंडस्ट्रियल जोन बनने थे CPEC की सूरत में, अरबों डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट आनी थी, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर भागे जा रहे हैं। इसके बाद कतर की बारी है, चाइना की बारी है। मेरे हिसाब से आपके मुंह में घी शक्कर, अल्लाह करे सारे ये खुशखबरी देनी चाहिए और साथ साथ इन माफियाज के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। मेरा आप सवाल एक आपसे है सर, मुझे एक बात बताइए, जिस तरह फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट फाड़ के फेंक दी, रद्दी की उसमें कर दी काबीना ने, रिजेक्ट कर दिया आफ्टर काजी फायज ईसा साहब एंड सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड इट। मुझे बताएं, ये जो गंदुम के ऊपर रिपोर्ट आई थी, इसके ऊपर 4 निक्के जय छोटे ब्यूरोक्रेट्स को फारिग करके, और वो भी एक ऐसा कि जो अभी आया जनवरी के अंदर, महमूद साहब को कुछ नहीं कहा जो रिटायर कर गए इस पूरे टाइम पे, ना ही किसी मिनिस्टर को कहा केयर टेकर में, ना ही अनवारुल हक काकड़ को बुलाया गया, मोहसिन नकवी को बुलाया गया, किसी मिनिस्टर को, शमशाद को बुलाया गया, गोहर खान को बुलाया गया, जो इसके, लेकिन आप, मेरा ख्याल है, मैं आपको बताऊं मसला क्या है सर? हाथ बंदे में आपकी मजबूरी है या कैपेसिटी और अहमियत नहीं? देखिए ना, मेरे भी हाथ खुले, प्राइम मिनिस्टर के भी हाथ खुले हैं, वो ईरान गए हैं अभी अफसोस के लिए, वहां से UAE गए हैं, वहां से $10 अरब की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। हाथों की बात नहीं है। अभी लोग अगर यहां इंक्वायरी ठीक नहीं हुई या तो लोग कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में फैसला। आप मुतमईन है जाती तौर पे इस इंक्वायरी से? नहीं, मैं तो जाती तौर पे मुतमईन नहीं हूं ना। देखिए ना, मैं जाती तौर पे कैसे मुतमईन हो जाऊं? और अब आपको देखे ना, मैंने इसके ऊपर बड़ा काम किया, एक्सटेंसिव शुगर माफिया के ऊपर, या शुगर की बड़ी जो आपकी रिपोर्ट आई थी उसके ऊपर मैंने बड़ा एक्सटेंसिव काम किया। आपकी RYK है, अलायंस है, अरेबिया है शहबाज शरीफ साहब की, JDW है तरीन साहब की, ये सारे अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड। पहली बात तो यह है कि आपने भी इंटरव्यू में बड़ी जबरदस्त बात की कि कोई एक बंदे के ऊपर बात हम नहीं कर रहे हैं कि एक बंदा ये करेगा। 5 उंगलियां घी में नहीं, 5 उंगलियां घी में नहीं है। मैं ये कहता हूं कि हाँ, शुगर मिल लगाना कोई जुर्म नहीं है,
अगर शुगर मिल नहीं होगी तो मेरा किसान कहाँ जाएगा? हाँ, ये भी देखे ना, ये मसला नहीं है। नहीं देखे ना, मगर ये प्रॉफिट्स डिक्लेयर सिर्फ करने अगर हम सिर्फ ये कह दें कि अपना फ्लावर मिल लगाना जुर्म मैंने है, जुर्म शुगर कब मिल कहा है, लगाना सर? जुर्म है। जुर्म ये हाँ, नहीं है। कारोबार कार्टल्स जो बनते हैं ना आपस में, वो नहीं बनने चाहिए। बैकलॉग के ऊपर वो नहीं बनने चाहिए, डालना, वो नहीं बनने चाहिए। डिक्लेयर ना करना, टैक्सेस ना देना, टैक्सेस और की उसके चोरी बाद मेरी करना। बात सुनिए, अभी ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि टबाको माफिया जो है वो आ गया है पार्लियामान के अंदर, शुगर माफिया पहले ही बैठा हुआ था अंदर बैठ के, यानी कि अपनी बनाई हुई मना किया। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, बाहर भेजते रहो। देखिए ना, मेरी बात सुने, एक होता है लच्छेदार तकरीर करना, एक होता है उस पर अमल करना। अगर आप सीनियर वजीर हैं, सीनियर आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो पकड़े ना यार। मैं तो कहता हूं पकड़े, मैं आपके साथ हूं, और उन लोगों को पकड़े। इस वक्त मुल्क जो है ना इमरजेंसी की सूरत हाल से आपका मेडिसिन का बिजनेस है ना, अद्वियात का, तो आप समझते हैं कि जिसका 20% मार्केट शेयर हो वो तगड़ा प्लेयर होता है, इन्फ्लुएंस तो करता है। जहांगीर खान तरीन इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में बैठे हैं सर, पहले भी उनका नाम है, ये नहीं कह रही गलत हो सही, ही माइट बी एब्सोल्युटली। ये तो मैंने अभी आपसे सुना है कि उन्होंने, आपने रिपोर्ट इतना बड़ा काम किया था इमरान खान की हुकूमत में बैठ के। नहीं उस वक्त नहीं, अभी कह रही है दोबारा वो आए, दोबारा आ गए हैं सर। अच्छा, वो आपको तोहफे बहुत ज्यादा मिले हैं सर विरासत में, क्या बात है? बस वो नोटिफिकेशन हो गया होगा, मुझे इसका इल्म नहीं। मैंने इसीलिए पूछा, तोहफे बहुत ज्यादा विरासत में मिले। अच्छा, ये सारे तोहफे तहाइफ इनको एक अलहदा छोड़ दें। अगर आप सिर्फ थोपे जा रहे हैं आपके, देखिए मेरी बात स्पेसिफिकली अगर आप बात करें ना इश्यूज के ऊपर, तो ये जो 3-4 इश्यूज हैं ये कौमी इश्यूज हैं, लोगों के इश्यूज हैं जो आप जिक्र कर रहे हैं। एक सवाल का जवाब, अब अगर आप सिर्फ हम एक सवाल और आगे चलें, एक शख्स को उठा लेंगे, मैं शख्स को नहीं उठा, ये बंदा है, ये बंदा है, ये बंदा है, वेग बात पूछूंगी। ये जो तोहफे तहाइफ आपको विरासत में मिल रहे हैं, हाँ या ना कह देना, ये थोपे जा रहे हैं? नहीं, हमें कोई थोप नहीं सकता। अच्छा, ना हम थोपे जा सकते हैं। बहुत बड़े टार्गेट हैं आप लोग आजकल। हाँ, क्योंकि अब जो असल सवाल आता है सर, है ना, जो हाथ पांव फूले में आजकल सर, क्या बात है, टार्जन की हवा निकल गई है लगती है। एग्जीक्यूटिव इज टेकिंग ऑन, मैं बताती हूँ सर, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को टेक ऑन कर रही है, मीडिया की जबानबंदी आप लोग कर रहे हैं। नहीं, इसमें ठहर जाए। देखिए जजेस की बात आप करती हैं, मैं तो खुद जजेस का एहतराम करने वाला बंदा हूं। मैंने पूरा 14 साल अदब और एहतराम के साथ जजेस को फेस किया है। लेकिन ये अगर आप कहें ना सियासतदानों को जजेस के ऊपर उंगली उठानी चाहिए, ना जजेस को किसी को प्रॉक्सी कहना चाहिए, ना ऐसे रिमार्क्स देने चाहिए जिससे किसी की दिलाजारी हो। दुनिया में किसी जज को देखें बोलते हुए, किसी जज को, कोई नहीं बोलेगा। अब मैं सुप्रीम कोर्ट की मैंने अमेरिका में कार्रवाई देखी, वैसे ही दोस्त से ले गया, वहां पे जजेस बैठे हुए थे, लोग सामने पूरी क्यू में बैठे हुए थे। पूरी 1.5 घंटे की हेयरिंग के अंदर एक ने एक क्वेश्चन पूछा, दूसरे ने लॉ का पूछा, उनका कोई आर्टिकल होगा उसके मुतालिक वो बात कर रहे थे। किसी ने नहीं कहा कि बुश बुरा है, बुश अच्छा है, डोनाल्ड ट्रंप बुरा है, वजीर को बुलाएंगे, वजीर आजम को बुलाएंगे, कैबिनेट को बुलाएंगे। बाबा जी, वजीर आजम को कैबिनेट को बुला लें, ये मुल्क कौन किसने चलाना है? मेरी बात सुने, देखिए ना, ये बड़ी प्यारी बात है, लोगों को समझने दें। अगर कैबिनेट वजीर आजम को बुलाना है, तो ये तो फिर एक मजाक बन जाएगा। वो जाके कभी कतर में जाएंगे, कभी चाइना में जाएंगे, तो उधर से आप कहेंगे चाइना से छोड़ के आके हाजिरी दें। बात सुनिए, ये इस तरह नहीं होता। मुल्क इस तरह नहीं चलते, मुल्क इस तरह नहीं चलते। अपनी जुरिस्डिक्शन ठहरे नहीं, इस तरह नहीं, जो अपनी जुरिस्डिक्शन में रहे तमाम इंस्टीट्यूशन, अपने अपने जुरिस्डिक्शन में रह के ये मुल्क चलाने दे, चलने दे। अगर हमें शौक है ना कि हमने एग्जेक्टिव में आना है, ठीक है ना जी, तो हमें क्या करना, फिर मतलब क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हम आगे इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन लड़के आगे वजीर बने, वजीर बन के आगे जो जिसका पगड़ी उछालनी है, जिस तरह देखे ना सर कि आप ऐसा करें, आप सारे पहले सहाफी बन जाएं। क्योंकि मैं बताती हूँ, इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम अभी ये हो रहा है कि हर इदारे को अपनी ना सही दूसरे इदारे की हदूद का बहुत जबरदस्त पता है, बखूबी पता है। अब द प्रॉब्लम है सर, एक्स पे बैन आप लगाते हैं, इलीगली आपका वजीर आजम वीपीएन पे चढ़ के उधर से मैसेजिंग करते हैं, किसी को शर्म नहीं, किसी को नदामत नहीं, नोबडी केयर्स। प्रॉब्लम ये पेमरा नोटिफिकेशन आपने जारी कर दिया, रिपोर्टर्स को काम आप सिखा रहे हैं, मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी वफाक में आप ला रहे हैं, डेफेमेशन का बिल आप पंजाब में ले आए। सुने, ये वाहिद मुल्क है, अपने से 4-5 साल ये वाहिद मुल्क है जहां पे पगड़ी उछालना बड़ा आसान है। ये वाहिद मुल्क है, अभी फेसबुक खोल लें, किसी की बहन बेटी की इज्जत महफूज नहीं है। अच्छा, आप जाएं दुनिया के किसी कोने में, मैं अभी भी गया हुआ था बाहर, अभी एक यूरोपियन मुल्क में, इटली में था, उसमें होटल में बैठा हुआ था, उनका मैंने ऑन किया टीवी, मैंने तो किसी जगह के ऊपर किसी की पगड़ी उछलते हुए, किसी खबर को इतनी हाइप देते हुए जिससे मैं कहता हूं मुल्क की सालमियत भी दाव पे लग जाए, जिससे मुल्क की इकॉनमी भी दाव पे लग जाए, जिसमें मुल्क में अनारकी भी सामने आ जाए,
पूरी दुनिया को हम दिखाएं यहाँ तो बड़ी नारकी है, यहाँ तो काम ही नहीं हो सकता। आप कह रहे जो इन्वेस्टर आ रहा है, देखिए मेरी बात सुनो, नहीं गला घोंटने से मसला हल नहीं होता। आप लोग को हमेशा से मीडिया से लेकिन मेरी बात सुने, यही यूएई है तरक्की कर रहा है, वही सऊदी अरब है तरक्की कर रहा है, वही बांग्लादेश है। सऊदिया ये वाहिद मुल्क है। सऊदी अरब, एक सेकंड, बांग्लादेश के अंदर सर आपको पता है किस तरह का सिस्टम है। ऑपोजिशन, मैं बताती हूँ, ऑपोजिशन पूरी अदालतों के अंदर, जेल के अंदर बंद थी और इलेक्शन हो रहा था, कोई सवाल नहीं उठा सका। सऊदी अरब की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस सर आप बेहतर जानते हैं, अगर वो हमारा मॉडल है बता दें, या चाइना की तर्ज पे जाना चाह रहे हैं। मेरी बात, एक मॉडल चुन लेना। अच्छा, अभी चाइना फैशिस्ट था। अच्छा जी, चाइना ने भी तरक्की नहीं की, सऊदी अरब भी तरक्की नहीं कर रहा, यूएई भी तरक्की नहीं कर रहा, मलेशिया ने भी तरक्की नहीं की। ओ बाबा, ये वाहिद मुल्क है, मैं बार बार कह रहा हूं आपको। तो आप कह रहे हैं अच्छा, जिसका दिल चाहता है, जिसका दिल चाहता है, जिसका दिल, इनके मॉडल पे चलना कोई क्वालिफिकेशन है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पे, नन ऑफ दीस कंट्रीज दैट यू हैव, जमहूरी इकदार के अंदर 0/0 है। ओहो, जमहूरी इकदार की बात ही मैं कर रहा हूं। कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? नाम के मादर पिदर आजाद भी नहीं है, ये भी आप सर, मैं एक बात पे एग्री करती हूं, देखे ना, सियासत पॉलिटिशियन हो, मगर थोपे नहीं जा सकते। मेरी बात ना करें ना इस तरह। मैं कहता हूं कि जो पाकिस्तान में आजादी के नाम पे खिलवाड़ खेला जाता है ना हमें पता है कि हम यहां पे उंगली उठा रहे हैं इस इंस्टीट्यूशन के ऊपर, ये अदालत तबाह हो जाएगी, ना हम उंगली उठा रहे हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो आपके सलामती के अदारे हैं, उनके ऊपर हम चस्का लेते हैं, मजा लेते हैं, हमें मजा आता है क्योंकि गाली देते हैं, गाली दे के बाहर से बैठे हुए। जब आप ऑपोजिशन के अंदर थे, इमरान खान हुकूमत में था, आप इन्हीं एजेंसी और इदारों के ऊपर आपकी क़यादत जो है इल्जाम देखिए मेरी बात सुने, हम इन्हीं जजेस को इधर बैठा के फिर। अच्छा सुने, हमने जीएचक्यू पे हमला नहीं किया था, हमने कोर्ट कमांडर हाउस को, पहले मेरी बात सुनो। अच्छा नहीं, लेट्स कॉल इट अ फैक्ट। या तो फिर आप सर अपना पर्दा लगाए बैठे थे और एक बिल्कुल एक पर्दे के अंदर थे कि हम हुकूमत में आएंगे, वो पर्दा हटा, असल चेहरा आप दिख रहे हैं। देखें ना, अब आप भी बोली जा रही, मैं भी बोली जा रहा हूं, मैं बात करूंगा तो फिर ही आपको लोगों को समझ आएगी। तब सही था, तो आज ये जजेस कैसे गलत है ये बता दें। मैं बात सुने, नहीं मैं जस्टिस सिद्दीकी की बात ही नहीं कर रहा। ऑफ कोर्स, ना हमने कोर कमांडर हाउस को आग लगाई, ना हमने जीएचक्यू को चढ़ दौड़े, ना हमने हमजा कैंप पे आग लगाई, ना हमने मेट्रो स्टेशन को आग लगाई, ना हमने शोहदा के मुजस्समों को तोड़ा। हमने पाकिस्तान की सलामती के जितने अदारे हैं, हमने कभी रेड लाइन को क्रॉस नहीं किया। हमने रेड लाइन को क्रॉस, एक ठहर ना, रेड लाइन को हमने क्रॉस नहीं किया। मैं अभी भी कह रहा हूं, ये जो खेल खेला जा रहा है ना, कोई अपनी जात को बचाने के लिए किसी पे चढ़ दौड़ा है, ये जिस तरीके से फैसले हो रहे हैं, ये फैसले तो इसी तरह ही हैं। हम कहते हैं अल्लाह ताला वो दिन कहां गए 2018 वाले कि जहां फैसले नहीं होते थे। आज माशाल्लाह 43, 40, 45 के करीब जो है बेल एक दिन में ले ली जाती है। अच्छा, हमें पता है हमने बेल जाके कहां से लेनी है। जनाबे वाला जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब अदालत में कह रहे थे, ये रात गए तक साइफर की अदालतें खोलते हो, 1:30 बजे तक, ये कैसे खोलते हो? और तो किसी के लिए खोलते नहीं। अच्छा, क्यों नहीं खोलते? दोनों लोग ओहो, क्यों नहीं खुली थी अदालत रात 11:30 बजे? आपका भाई सामने बैठा है, रात को 11:30 बजे तक अदालत लगी, तारीख पीछे आई, नहीं मेरे लिए 11:30 बजे अदालत खुली। ये कहती है ना, कौन सा जी दिन था, वही जो आपने मिसाल दी कि जी आपने टाइम अदालत का खत्म हो गया था 3 बजे के बाद, तो कैसे सजा दे दी या कैसे आपने हियरिंग सुनी? तो 11:30 बजे तक आपने हियरिंग की रात को, और रात 11:30 बजे आपने उम्र कैद दी, तारीख पीछे लाकर। ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। इशू ये था, मेरी बात में जरा समझने की कोशिश करें। आपके साथ हुआ, गलत हुआ, अब सारा कुछ जो इनके साथ हो रहा है, मैं कहता हूं जमीर आज जागे, सुने ना, नहीं। ये जमीर उस वक्त क्यों नहीं जागे? सर, आप तो डेमोक्रेट्स नहीं है, फिर आप तो पावर हंग्री लोग हैं। आप तो कहते हैं हरीफ के साथ भी वही हो तो सब सही है, आप निजाम की दुरुस्ती नहीं चाहते। मैं तो अपने हरीफ की तो पॉलिटिकल बंदों की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूं आज के जमीर जागने की, कि जनाब ये जमीर कल तक सोया हुआ था। कल तक आप क्योंकि हिस्सेदार थे तो आप कहते थे ठीक है, इसको 25 साल कब सुनानी है, 2 दिन पहले जी इलेक्शन से दे दें। हाँ जी, बेटी को गिरफ्तार करना है, ऑर्डर दे दें जी, उसकी वालिद के सामने गिरफ्तार करने। 15 किलो हीरोइन डल गई, जज के पास गए, जज ने कहा अच्छा साबित करेंगे, वो आएगा फिर करेंगे। ओ खुदा के लिए, आज जो बैठ के आप जब आप सिलेक्टेड किस्म का इंसाफ करेंगे ना, तो फिर इसी तरह बातें होंगी। कैसे? अभी आप देखें कि एक रऊफ हसन है और एक दूसरा वो है शोएब शाहीन, उन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस को क्या क्या नहीं कहा।
मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को क्या क्या गुफ्तगू नहीं की? क्या ये गुफ्तगू किसी ऐसे हमारे शख्स ने की है? गलत की आज है, भी गलत की है। देखे ना, एक बात और याद दिलाऊं, वो शख्स है, मैं ये नहीं कहना चाहता सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तस्वीरें आप लोग और मरियम साहिबा जलसों में दिखा के उनको ललकार रहे थे और बेइज्जत कर रहे थे। वो लोग थे ना। नहीं हो सकता ये गलत तो वो सही, ये गलत तो वो भी गलत। लेकिन आप ये वो चीफ जस्टिस है, मैं तो जानता भी नहीं, मैं तो कभी मिला भी नहीं, लेकिन जिन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ मुकाबला किया। हर चीफ जस्टिस ठीक है जी, उसे बड़ी नहीं, वो रिस्पेक्टफुल नहीं हो सकता, वो रिस्पेक्टफुल नहीं हो सकता जो जाके एक सियासी मुखालिफ के पास इलेक्शन के दिनों में जाके कैंपेन करें। ठीक है, वो नहीं हो सकता, कल वो चीफ जस्टिस नहीं हो सकता। नहीं मैडम, डील हो गई तो वो रिस्पेक्टफुल हो गया। नहीं बहन, नहीं इस तरह नहीं हो सकता। वो चीफ जस्टिस नहीं हो सकता जो मेट्रो ट्रेन के ऊपर 2.5 साल स्टे दे और अरबों रुपए इस मुल्क और कौम के तबाह कर दे। वो चीफ जस्टिस नहीं हो सकता जो आसिफ सईद खोसा के घर में एक जज को बुला करके कि फलां बंदे को मैं इलेक्शन में नहीं देखना चाहता। वो चीफ जस्टिस नहीं हो सकता जो सैर तफरीह के लिए तो गया हो, नजर उसकी ये हो कि फलां की एप्लीकेशन आई है तो फलां जज के सामने लगा दे। इस तरह के चीफ जस्टिस भी नहीं चाहिए, इस तरह के कोई वजीर आजम भी नहीं चाहिए, इस तरह का कोई जनरल भी नहीं चाहिए। एक बात बताइए सर, अब हाथ पांव तो फूले हुए लग रहे हैं ना, जुडिशरी को टेक ऑन कर रहे हैं सेनेट में, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में मीडिया का भुरकस निकाल रहे हैं मजीद पूरे मुल्क के अंदर। अब मैं सुना फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर भी पाबंदियां आने वाली हैं। मगर मुझे बात बताएं, जब तक एक IMF भी आपका पॉलिटिकल कैपिटल देखना चाह रहे हैं, बड़े सख्त फैसले करने हैं आपने, अभी चीखें निकलनी है, बिजली गैस के टैरिफ बढ़ने हैं, GST 18% पेट्रोलियम पे लगाने के ऊपर तजवीज के ऊपर गौर व फिक्र अभी हो रहा है। बड़ा बुरा टाइम आना है, करने हैं ये फैसले। पॉलिटिकल कैपिटल के बगैर क्या करेंगे? मौलाना साहब, तहरीक इंसाफ, तमाम तरह अपोजिशन सड़कों पर आने वाली है। देखिए जी, अपोजिशन का काम है सड़कों पर आना, हमारा काम है रिलीफ देना। हम IMF हो, जो भी हो, हमने इस मुल्क को, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ये तो हकायक है, इससे तो नजर नहीं चुराई जा सकती। उन्होंने कहा हमने एक और प्रोग्राम लेना है। मुझे अल्लाह के यहाँ उम्मीद है, हाथ पांव अगर फूले होते ना तो वो इधर ही प्राइम मिनिस्टर बैठा होता तो ऐसे कर रहे, तो ऐसे कर रहे, ऐसे नहीं कर रहे वो भाग दौड़ कर रहे हैं। अभी आप देखिए, 1 महीने में सऊदी अरब के 4 विजिट हुए हैं। MPS नहीं आया अभी तक, कब आ रहे हैं? वो भी आ जाएंगे क्योंकि हमारी सारी चीजें उनके साथ तय हो गई हैं। हमारा $25 अरब में से $12 अरब की इन्वेस्टमेंट तय हो गई है। ठीक है, ठीक है। कौन से प्रोजेक्ट्स में मालूमात है आपको? हाँ, डिफरेंट। आप रिकोडिक में भी आ रहे हैं, आप यहाँ पे अपना 5 स्टार होटल्स भी बना रहे हैं, आप एग्रीकल्चर में भी आ रहे हैं। एग्रीकल्चर से मुराद, मुझे मेरे साथ जो लोग बैठे हुए थे, वो कहते हैं जी हम यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाना चाहते हैं, कोई केचप की फैक्ट्री लगाना चाहता है, कोई कौन सी फैक्ट्री लगाना चाहता है। वो पैसा खुद लेके इधर रखकर इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये नहीं कि सऊदी अरब से $2 लेके आएंगे, 2 अरब वहां पे रख के उसमें से 10 करोड़ लेके आएंगे। इस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब $10 अरब की आज अनाउंसमेंट हो गई है। अब चाइना इंशाल्लाह आपके पुष्ट पे खड़ा होगा। आप कतर आ रहा है, कतर हो सकता है चाइना से पहले आ जाए, या चाइना तो अभी नजदीक है विजिट, चाइना के बाद कतर है। कतर इस पाकिस्तान में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। ठीक है। अब मेरा कहने से मुराद है जो हमारे इश्यूज हैं वो जरा करने सामने जो आप बता रही हैं, मेरे आपके मुश्तरका इशू हैं, इस कौम के इशू हैं, लोगों के इशूज हैं। लेकिन अगर आप सोलर के ऊपर आप टैक्स गवर्नमेंट लगाती हैं तो मैं कहता हूं फिर तो बहुत बड़ा जुल्म होगा। थैंक यू। ठीक है, बहुत बड़ा जुल्म, मीटरिंग की तरफ जाएंगे, बहुत बड़ा जुल्म, बहुत बड़ा जुल्म। एक तरफ तो आपने, मुझे याद है जब 7 IPPs को जबरदस्त टैरिफ रेट्स दिए। मैं उस पे आता हूं मुझे हमें देखे ना, हमें किस बात का, यानी चाइनीज के IPPs को रीनेगोशिएट करें, उनके साथ वापस बैठे हैं सर, इधर आवाम का भुरकस ना वो उनके पास बैठने लगे हैं। अच्छा, चाइनीज के साथ रीनेगोशिएट करेंगे? इंशाल्लाह, क्यों नहीं करेंगे। सुने मेरी बात, इंटरेस्टिंग मेरी बात। एक बात यह है कि ये जो सोलर वाला, मुझे याद है जब वजीर आजम वजीर आला थे तो इनकी पूरी पॉलिसी थी, तो मैंने तो खुद भी तकरीरें चलाई हैं मैं और वो सोलर के ऊपर बड़ा फोकस होता था, और मुझे उम्मीद है आज भी, चप्पे पर मुझे नहीं तो मुझे आज भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला सोलर के ऊपर किसी किस्म का टैक्स नहीं लगेगा। और अगर लग गया तो मैं भी तो पार्लियामेंटेरियन ही हूं ना, मैं तो अपना हक अदा करूंगा। एक IPPs की बात आपने की, उस दिन मैंने काशिफ के प्रोग्राम में कह दिया, मुझे एक गिला आया जी मियां मंशा साहब के हवाले से कि जी उनका नाम, मैंने कहा मैंने उनका नाम लिया, लेकिन मैंने बाकी दूसरे लोगों के बारे में भी बात की। जितने IPPs वाले हैं ये सब खरबों रुपए कमा चुके हैं, खरबों रुपए कमा चुके हैं। अब इस मुल्क के हैं ना ये लोग, इसी मुल्क के लोग हैं ना, तो अगर खरबों कमा लिए हैं तो आज इस मुल्क में इमरजेंसी है, और तो ये छोड़ देना आप, बाकी इसको इनसे ले ले।
इनको ना दे पैसे। सर आपकी मासूमियत पे ना सुने नहीं इस तरह तो ना करें। अगर कोई एक बात अच्छी बात कर रहा है आप उसको मासूमियत में हुकूमत में बैठ के आइडियलिज्म है, सही बात है, आइडियलिज्म नहीं है, सही कर रहे हैं, आइडियलिज्म नहीं है, आइडियलिज्म नहीं है। गारंटीज दी हुई है इधर करा लीजिए। आई नो वेरी वेल कि हमने सॉवरेन गारंटी दी हुई है, लेकिन जिन लोगों का मैं नाम ले रहा हूं ये पाकिस्तान में नहीं रहते, ये माल पाकिस्तान से नहीं बना। तो अगर पाकिस्तान होगा तो और माल बना लेना ना। आपने मुझसे पूछा ना कि जी 20% मेडिसिन का फला, हम तो बना ही नहीं सके ना, हम तो बेच ही नहीं सके, हमें तो पता ही नहीं है कि किस तरह बेचते हैं, कैसे खरीदते हैं। आपसे सर 2-3 बातें, मीडिया फ्रेंडली है आपकी हुकूमत? अच्छा, हमें डरना नहीं चाहिए मीडिया से, डरना नहीं चाहिए। मैं ये बातें सबको कहता हूं, सुने मेरी बात, हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए मीडिया से। हमें तमाम जितने हमारे मीडिया पर्सन हैं जो परसेप्शन बनाते हैं अच्छा बुरा दोनों, सॉरी ये बात ना, मैं कहता हूं, मैंने वजीर आजम को कहा है सबको बुलाएं बारी बारी, सबको बुलाएं बारी बारी। ये नहीं कि एक जलसा बुला लें तो जलसे में 50 बारी बारी सबको बुलाएं, उन्हें बताएं कि ये मैं करने जा रहा हूं, ये मैंने किया है, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बताएं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि हर जो मीडिया पर्सन है वो इस पाकिस्तान को बचाने के लिए इस हुकूमत का, इस वजीर आजम का साथ देगा। आखिरी सवाल, थोड़ा सा हाथ होला रखा करें। देखिए, हाथ होला इस तरह रखा करें। सर एक बात, मेरी बात वक्त के लिए आपसे सवाल बड़ा करना है, लेकिन मैंने कहा ना आप साफी बन जाएं सर, आ जाएं इस साइड पे, आ जाएं। मैं उधर नहीं आता, मैं उधर नहीं आता। इस मुल्क और कौम की खातर ना, इस मुल्क और कौम की खातर कैसे काम करना है, इस मुल्क और कौम की खातर हर फन मौला है, इस मुल्क और थोड़ी हुकूमत सर, इस्लाम पेश करती हूँ, आगे चलेंगे। इस मुल्क और कौम की खातर थोड़ा सा ना वो पिलाने से ना जरा बाज रहे हैं हम कि भाई बहुत ज्यादा एग्जैजरेट ना करें। यही बताया जाता था खान साहब की हुकूमत में भी बुला के हमें हौला हाथ रखें। मेरी तो अपनी जो, मगर वो कोई और बता रहा होता है। मगर एक बात बताएं सर, एक बात मैंने तो जो हमारी गलती है वो भी बता रहा हूँ। हाँ, जो आई एम वेरी वेरी सरप्राइज्ड। मैं ये भी कह रहा हूँ शुगर माफिया, गंदम माफिया, यस मैं ये करने जा रहा हूँ। को नहीं दिखाई दे रहा, कहती है बुरहान नहीं है माशाल्लाह। कौन कहता है? देखिए, मैं आज भी पंजाब हुकूमत को कहता हूँ आज कि ना अब सोने की सड़क बनाने से वोट मिलना है, सुन लें, ना मेट्रो ट्रेन चलाने से वोट मिलना है, ना आपको आटा मुफ्त कैसे मिलना है। ये सुने तो सी ना, क्या हो गया अब प्रोग्राम ही आपका इतना सा, मैं क्या करूं, ठीक है ना। अभी ना आटा देने से मिलना है आपको, ना पनाह गाहें और ना लंगर खाने, ठीक है। नहीं, बयानिया नहीं। देखें, दूसरे का मुंह अगर सुर्ख है ना तो आप थप्पड़ मार के अपना मुंह सुर्ख ना करें। अगर दूसरे नक दे कोके पे जा रहे हैं तो आप कहते हैं हम भी नक दे कोके वाला बयानिया बना ले। नहीं, हम क्या करें, हम जाए सोलर पे। ये जो टैक्स तो दूर की बात है, पंजाब गवर्नमेंट 5 लाख सोलर पैनल मुफ्त दे, ठीक है, हर साल। ओके, हर साल 5 लाख सिलेंडर जो है ना, हाँ, ये मुफ्त दे, ठीक है, हर साल, ठीक है। आटे में खैरात में बांटने की बजाय सब्सिडी दें गरीब आदमी को। सर एक बात क्विकली, फवाद चौधरी, हमाद अजहर सारे बाहर आ रहे हैं, परवेज इलाही साहब रिहा हो चुके हैं, कुछ होते दिख रहा है आपको, कोई मोमेंटम बन रहा है? अच्छा, मुझे बाकियों का तो नहीं पता, मेरा ख्याल है परवेज इलाही साहब ना पता नहीं आए जरूर हैं भाई, लेकिन चौधरी शुजात साहब का मेरा ख्याल है कहना भी माना है उन्होंने बड़े भाई का, आपस में सुलह भी हो रही है। आई होप सो। हाँ, हो जाए, दोनों भाई हैं, भाई नहीं है मतलब कि वो लगते हैं, कजन्स हैं, हाँ। तो मेरा ख्याल है इकट्ठे हो जाएंगे बस, लेकिन वो औलाद है ना आगे, वो एक दूसरे को बस। मुझे तो वैसे और बातें छोड़े, मैं तो हैरान हूं वो इनके बेटे के ऊपर, मुनस। मैं कहता हूं कोई बाप को जेल में छोड़ के जाके बार्सिलोना में बैठ के कुल्फी खा रहा हो और लंदन में बैठ के कॉफी पी रहा हो, तो इसे सवालिया निशान तो बनता है कि नहीं बनता। हसन हुसैन भी बाहर ही थे जब उनका बाप जेल में था। देखिए, मेरी बात सुने, वैसे बता दूं, अपने बाप के साथ बड़ा वक्त गुजारा है उन्होंने अपने बाप के साथ बहुत वक्त गुजारा है, इस पाकिस्तान में गुजारा है। इस पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन उन्होंने उस इन्वेस्टिगेशन नहीं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन, यहाँ हुसैन हो हसन हो, सारों ने इन्वेस्टिगेशन से, मरियम नवाज बेटी होके जो है उसने जो मेरे साथ उस खातून ने जेल काटी, मैं साथ मौजूद था जब वहां पे कलसूम बीबी की डेथ की खबर आती है। मां की खबर, हमें तो बच्चे की बीमारी की खबर आती थी ना, तो हम सारी रात सोते नहीं थे। तो मां की, वालदा की डेथ की खबर आई, मैंने आंखों से देखा, और फिर मैंने नवाज शरीफ साहब को एक सब्र का पहाड़ देखा। इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दे दी है, यू हैव 10 सेकंड्स।
दे दे जी, वो उनको राइट है, उन्होंने एक दफा थोड़ी दी है, उन्होंने तो हर जुम्मे को दी थी। पिछले जितने जुम्मे गुजरे हैं आप एनओसी नहीं देते, करने ही नहीं देते, सब रूथलेस। देखिए ना, सब जुम्मतुल मुबारक में आके करें, प्रोटेस्ट करें, आगे जाएं। चलें सर, मैं ऑनेस्टली इस मुल्क में ना सुने, जिस स्पीड पे आप लोग चल रहे हैं ना, इमरान खान को मीडिया प्रेस प्रेडेटर का था, जिस स्पीड पे आप लोग चल रहे हैं ना सर, आई डोंट नो अभी कौन सी नई टर्म आपके लिए कॉइन होने जा रही है, बट विश यू द बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू अब्बासी साहब। वेरी शॉर्ट ब्रेक, बी राइट बैक। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी, सोशल मीडिया की जबान बंदी, मीडिया पर गैर एलानिया बंदिश, हुकूमत अवाम को आजादी इजहार राय से महरूम करने पर तुल गई है। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पेमरा नोटिफिकेशन बैक वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट और लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। 3 अलग अलग दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं और पंजाब हुकूमत के हद के इज्जत बिल को ऑपोजिशन और सहाफियों ने मुस्तरद कर दिया है। और जबान पर ताले, आंखों पर पट्टियां, हाथों में हथकड़ियां पहनाने के हुकूमत के इस इकदाम के खिलाफ आज प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाईकोर्ट एसोसिएशन ने पेमरा नोटिफिकेशन को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया है। पेमरा के इसी नोटिफिकेशन को समरा मलिक एडवोकेट ने लाहौर हाईकोर्ट में भी चैलेंज कर दिया। दोनों दरख्वास्तों में पेमरा के इस नोटिफिकेशन को आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। दरख्वास्त में मौकफ अपनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पेमरा नोटिफिकेशन में गलत तशरीह की गई। अदालत नोटिफिकेशन का लदम करार दे और पिटीशन के हतमी फैसले तक नोटिफिकेशन को मुअत्तल करे। गुज़िश्ता रोज अदालती सहाफती तंजीमों ने अपने अलामिये में पेमरा नोटिफिकेशन को आजादी सहाफत और आजादी अदलिया के खिलाफ करार देते हुए कहा था कि पेमरा के पास अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट करने पर पाबंदी का इख्तियार नहीं। 2 दिन पहले पेमरा ने जेर समात अदालती मुकदमात से मुतल्लिक खबरियात टिकट चलाने पर पाबंदी आयद कर दी थी। पेमरा ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि खबरों, हालात हाजरा और इलाकाई जबानों के तमाम टीवी चैनल जेर समात अदालती मुकदमात के हवाले से टिकर्स और खबरें चलाने से गुरेज करें। अदालत ट्रिब्यूनल में जेर समात मुकदमात के मुमकिना नतीजे के हवाले से किसी भी किस्म के तबसरे, राय या तजवीज और सिफारिशात पर मबनी कोई भी मवाद नशर ना किया जाए और ऐसे मुकदमात की जिनकी समात बराह रास्त नशर की जाती है, टीवी चैनल्स उनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं या फिर अदालत के तहरीरी अहकामात की इतला दे सकते हैं। सादा लफ्जों में कहा जाए तो कोर्ट रिपोर्टर्स को पाबंद कर दिया गया है कि वो जजेस के रिमार्क्स, दलाइल और एतराजात से अवाम को बाखबर नहीं रख सकते। और हमें भी पाबंद कर दिया गया है कि हम आप तक बराह रास्त कोई भी खबर नहीं ला सकते कि अदालतों में हो क्या रहा है, उसके ऊपर तज्जिए नहीं कर सकते। किसी की हैयत या जजेस के रिमार्क्स मुद्दई और मुद्दई आलिया से जुड़े किसी भी मामले पर अब सवाल करने और तबसरे करने पर जमहूरी पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदी ऐसे वक्त सामने आ रही है कि जब पूरे मुल्क के तूल और अर्ज में बैक वक्त ऐसी ऑर्डिनेंसेस और लेजिस्लेशन आ रही हैं जिसके हवाले से हुकूमत के पास बारहा कोई जवाब नहीं है। हमारे साथ सीनियर सहाफी मोहम्मद मालिक मौजूद हैं। मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि सर ये क्या अजब अंदाज है इस हुकूमत का, करने क्या जा रहे हैं? क्या ये एक हाथ पांव फूले हुए हैं? लाहौर और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अब ये पेमरा की जानिब से जेर समात मुकदमात मवाद नशर करने पर पाबंदी के नोटिफिकेशन के खिलाफ 3 अलग अलग दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं। व्हाट डू यू सी हैपनिंग? बहर होता ही है कि जब आपके पास खुद कोई स्टोरी ना हो, व्हेन यू डोंट हैव अ स्टोरी टू टेल, तो फिर आप चाहते हैं बाकी सारे खामोश हो जाएं। देखें, पहले इस पे आ जाएं अदालत वाली बात पे। अदालत के पास बड़े स्वीपिंग पावर्स होती हैं। अगर अदालतें समझेंगी कि उनकी बातें गलत रिपोर्ट हो रही हैं और वो समझेंगी कि उनके किसी मोहतरम जज साहब पे किसी ने गलत बात की है, तो अदालत खुद ही उसको सॉर्ट आउट कर सकती है। उनके पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं, उनको बैसाखियों की जरूरत नहीं है। सो आई डोंट नो व्हाट दे ट्राइंग टू डू। दूसरा, पंजाब के अंदर डेफर्मेशन बिल आया। अगर देखा जाए तो बेसिकली पंजाब का बिल नहीं है। ये बिल, ये जो पावर्स हैं, ये पूरा पाकिस्तान की पावर्स उनको मिल जाएंगी, बिकॉज आपकी ट्रांसमिशन पंजाब में भी जा रही है, भले आप इस्लामाबाद से कर रहे हो। आपकी तमाम चीजें जो कहीं और डिजिटल पे जा रही हैं, वो पंजाब में भी जा रही हैं। इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को बुरा नहीं बनाया और ये शो कराया जैसे कि प्रोविंशियल मूव है। ये एक्चुअली पूरे पाकिस्तान के ऊपर इनका बिल चलेगा और जो पावर्स हैं, मतलब ऐसी मसखा खेज जो इन्होंने बिल बनाया है वो डेफमेशन वाला, दुनिया में कभी आपने सुना है? और मैंने पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से भी बात पूछी थी। मैंने कहा दुनिया में मुझे बता दीजिए कि कहीं पे आप पे इल्जाम लगे और आपको दिफा करने के लिए पहले वो एक मुकदमा लड़ना पड़ेगा कि मेरे पास हक है कि नहीं मैं अपना दिफा कर सकूं। ऐसी बेहुदा बात प्रोविजन है उसमें कि अगर आप पे इल्जाम लगता है तो तब भी आपको वो राइट के लिए लड़ना पड़ेगा
और अगर वो ट्रिब्यूनल नहीं देता राइट तो आपको कम से कम 30 लाख ठुक जाएगा मिनिमम सर 3 करोड़ तक जा सकता है नेक्स्ट फेज के अंदर। 3 लाख जा सकता। और उन्होंने कहा कि नहीं जो लोग इल्जाम लगाते हैं या टेलीविजन वाले उनके लिए 30 लाख क्या है। एक्चुअली जो हलाल की कमाई पे बैठे हो ना उनके लिए 30 लाख बहुत रकम है। जिनके पास हराम की कमाई है ना उनके लिए 3 करोड़ भी कोई खतरा नहीं। मगर मालिक मुझे एक बात बताइए, ये डेफिनेशन का बिल हो गया, डेफिनेशन का आई मीन एब्सोल्युटली रिडिकुलस। फिर तमाम चैनल्स को ये हदायत है कि वो मवाद नशर ना करें, बशमूल तबसरे, आरा, तजावीज, ज़ेली अदालती मामलात की मुमकिन नतीजे के बारे में भी कोई बहस ना करें, उनके फैसले को जो मुतासिर कर सकता है ऐसा कोई बात ना की जाए। लेकिन काजी फायज ईसा साहब तो कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर लाइव अपनी पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग नशर कर रहे होते। ये भी बाद में ख्याल आया था। हाँ, वो एजेंडम जो बाद में इसीलिए आया ना, पहले इन्होंने कहा कि जी बिल्कुल फिर इनको ख्याल आया ओहो जुडिशरी तो खुद लाइव टेलीकास्ट कर रही है। फिर एक एजेंडम आया कि हाँ ये पाबंदी उस पर लाजिम नहीं होगी जब लाइव ट्रांसमिशन होगी। ये एक बसखा खेज बात है। देखिए ये तजाद नहीं है सर, ये एक माहौल बना रहे हैं कि घुटन का माहौल और एक खौफ का माहौल। ये चल नहीं पाएगा, ये चल नहीं पाएगा इंशाल्लाह। लेकिन इट शोज द मेंटालिटी। आपको याद है पैका का बिल बना था जी। फिर जब खान साहब की गवर्नमेंट आई उसमें इनको जो चढ़ा था मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का, वो भी एक ड्रकोनियन चीज थी। जो भी हमारे यहाँ पावर में आता है ना ये बादशाह बन जाते हैं। ये चाहते हैं बस सुमुन बुकुन उम्यून फॉर्मूला या जून वाला माहौल बन जाए कि हम आंखें बांध पीछे दीवार आगे दीवार। ये ख्वाहिशें हैं। सर आपको याद होगा इमरान खान को मीडिया प्रेस प्रेडेटर कहा गया था। इस डिस्पेंसेशन इस हुकूमत के साथ क्या होने जा रहा है? मेरा मतलब है कि इट इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। पंजाब के अंदर एक और कानून साजी हो रही है, आप अपनी अथॉरिटी मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी वफाक में ला रहे हैं, एक्स पर पाबंदी है। अल्हम्दुलिल्लाह वजीर आजम तो वीपीएन एक्स पर वीपीएन के थ्रू मैसेज करते हैं, यानी कोई नदामत, कोई एहसास, ना कोई विल, कोई मामला सुझाव की तरफ नहीं। वो देखिए नहीं वो एक चीज से क्लियर हो जाए। यहाँ इस वक्त पाकिस्तान में 2 किस्म के लोग हैं। एक आप और मैं हैं काले पीले कीड़े मकोड़े, एक है इनकी खास प्रिविलेज क्लास। इवन जो इन्होंने ये डेफिनेशन बिल बनाया है उसमें कैटेगरी बना दिया, एक सुपरा कैटेगरी, कि अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर है, वजीर आजम है, प्राइम मिनिस्टर सदर है या चीफ मिनिस्टर है, तो आपका जो केस होगा वो हाईकोर्ट के जज का बेंच बनेगा, वो ट्रिब्यूनल में नहीं होगा। इन्होंने वहां पे भी लॉ में इक्विटी नहीं रखी, यानी कि आम लोग, काले पीले लोग जाएंगे आम ट्रिब्यूनल में, जो कोई डिस्ट्रिक्ट जज या कोई और हेड कर रहा होगा, और जो इशराफिया उनके लिए हाईकोर्ट का जज होगा। जी जनाब। और सर इसके अंदर आप सेक्शन 21 पढ़ें, उसकी शिक 2 पढ़ें तो वो कहते हैं पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की तकरीम और उनकी इज्जत और उनका इमेज बहाल करना भी बड़ा जरूरी है। मेरा मतलब है कि इधर सहाफत को तो फिर आप अलविदा कह दें, सहाफत का जनाजा तो बड़ी धूम से निकल रहा है आज के पाकिस्तान के अंदर। आप सवाल ही ना कर सकें, डिसेंट और क्रिटिसिज्म ही ना कर सकें। यह है कि डेफेमेशन लॉ होना चाहिए हर एक बंदे के लिए, जो कोई भी किसी की डेफेमेशन करे, किसी की हद की इज्जत करे। जब आप कहते हैं कि नहीं डेफेमेशन लॉ होगा इन लोगों पे जिन पे उन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि ये साफी होंगे, तो भाई अगर कोई भी किसी की बेइज्जती करे तो उस लॉ में उसको सजा मिलनी चाहिए। यानी कि आप कह रहे हैं अगर कोई आम आदमी बेइज्जती करेगा तो वो इस कानून में नहीं आएगा, उसके लिए सहाफी होना जरूरी है। मैसेज बड़ा क्लियर है। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया के नाम पे ये सारे मीडिया को खामोश करना चाहते हैं। ठीक है। और सर मुझे ये क्विकली बता दीजिएगा कि आपको क्या मामला सुलझाव की तरफ जाते दिख रहा है, या इस हुकूमत को कोई नदामत नहीं है? ये मादर बिल्कुल एक गन्स ब्लेजिंग बाहर निकल आए हैं और कह रहे हैं ऐसी की तैसी अब, और आपको लग रहा है अदालतें स्टैंड लेंगी? देखें, मेरी तो यही उम्मीद है कि अदालतें स्टैंड लें, क्योंकि आपके और मेरे पास तो कोई और रिकोर्स नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आप और मैं तो ना थानेदार से लड़ सकते हैं, ना हम जाके बंदूकें निकाल सकते हैं, हमें तो अदालतों ने बचाना है। अगर इस पे अदालतों ने कोई भी मसला दिखाई तो अल्टीमेटली अदालतें भी इसका विक्टिम बनेगी। अदालतों का शोर भी हम लोग ही करते हैं, अदालतों के लिए भी हम लोग लड़ते हैं। अगर अदालत हमारे नहीं लड़ेगी तो अल्टीमेटली अदालत अपने हाथ खुद काट के। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मालिक हमारे साथ मौजूद थे। जाते जाते आपको मरियम नवाज शरीफ साहिबा और मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ जब दोनों ऑपोजिशन में थे तो आजादी इजहार राय, मीडिया, प्रेस कितने दिल के करीब था, मुलाहिजा कीजिए।
पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर काला कानून लाया जा रहा है। किसी जरूरत भी ऐसा काला कानून पास करने की ना हुकूमत के पास हिम्मत है और ना इंशाअल्लाह को हम पास होने देंगे। इस नालायक, नाअहल और जालिम हुकूमत ने अपने जराइम को छुपाने के लिए सहाफत को जिस जंजीर में बांधने की कोशिश की है, उस जंजीर का क्या नाम है? मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। जब आप मीडिया का गला घूंटते तो आप पाकिस्तान का गला घूंटते। जितने बुरे वक्त से आज सहाफी गुजर रहे हैं, मीडिया गुजर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी पाबंदियां डिक्टेटरशिप के अलावा कभी लगी होंगी। रेगुलेट मीडिया को क्या करना है? मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। जहां जहां आपको मेरी जरूरत पड़ेगी वहां आप मुझे, नवाज शरीफ साहब को, और मैं वादा करती हूं कि मुस्लिम लीग नून को अपने साथ पाएंगे। और कल को अगर मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आ भी जाती है, ये वादे मैं उस दिन भी याद रखूंगी। देखते जा, मुस्कुराते जा। जब बेंचेस तब्दील होते हैं तो 180 डिग्री पर इसूल भी तब्दील हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट अल्लाह।